और दीपावली जिस तरीके से हमारे बाबा मना रहे हैं वहां जाके अयोध्या में, मेरे भाई ये करोड़ों करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है सरकार का, अगर यही पैसा उन बेरोजगारों को मिल जाता जो जूतियां चटकाते फिरते हैं हायर एजुकेशन लेकर, शायद उनका कुछ भला हो जाता। छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां लग जाती, उनके बाल बच्चे पल जाते, उनका कुछ भला हो जाता। मनाइए आप त्योहार, कोई मना नहीं करता, लेकिन क्या देश के संविधान में किसी सीएम या पीएम को यह इजाजत है कि सरकार का पैसा जाकर लगा दे किसी धार्मिक काम में? कौन सा संविधान चला रहे हैं आप? कौन से संविधान को मानकर सरकार चला रहे हैं आप? कभी सोचा आपने? आपको सिर्फ यह दिखाना और जताना है कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं। अपने वोट का तुष्टीकरण करना है, आपको हिंदुओं को अपनी तरफ खींचना है, चाहे वो सरकार का पैसा किसी भी तरह से खत्म हो जाए, चला जाए, कहीं कुछ भी हो जाए। ओके, सुधांशु जी काउंटर। सुधांशु जी देखिए, मौलाना रशीदी जी को वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए। जितने भी हिंदू मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, उनका सारा पैसा सरकार लेती है, धर्मार्थ कार्य विभाग होता है। जितना सरकार मंदिरों से लेती है उसका 1/10 नहीं खर्च होता। भाई क्या बात करते हो, अनशंट बात करने लगते हैं आप आकर। और हकीकत यह है, आप हमसे बोल रहे हैं सरकार के खर्चे पर हज सब्सिडी लेने में समस्या नहीं थी। ये रोजा अफ्तार होता था प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के, यहां वो सरकारी खर्चे पे तो होता नहीं था, और आप लोग भी बड़े जलवे से जाते थे, और वो काफिरों के द्वारा दिए गए रोजा अफ्तार को आप बड़े जलवे से लेते थे। और सुनिए, आपके जहां तक मेरी जानकारी है, इस्लामी अकीदे के अनुसार हज अपने पैसे से करना चाहिए, और हज सब्सिडी सरकार देती थी, और सरकार में 90% टैक्स पेयर तो आपकी परिभाषा के अनुसार काफिर है। तो काफिरों के पैसे से हज करने में समस्या नहीं है, काफिरों के पैसे से रोजा अफ्तार करने में समस्या नहीं है। 100% सरकारी खर्चे पे होता था। डॉक्टर कलाम ने जब अपने यहां बंद करवाया राष्ट्रपति में, जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ज्यादातर जो लोग आते हैं वो तो रोजा रखते ही नहीं है, सब तो खा पी के आते हैं, तो सरकारी पैसे की बर्बादी है। रशीदी साहब, कौन देता था? मुलायम सिंह यादव देते थे, लालू प्रसाद यादव देते थे, मनमोहन सिंह देते थे। रोजेदार थे, ना बुलाने वाला रोजेदार होता था, ना आने वाला रोजेदार होता था, खामखा का रोजा अफ्तार होता था, मगर उसमें सरकार का पैसा बर्बाद होता नजर नहीं आता था। मैं दर्शकों से कहता हूं, यही खतरनाक षड्यंत्रकारी मानसिकता है, इसे समझने की जरूरत है। अन्यथा मौलाना साहब बता दें कि क्या काफिरों के पैसे से रोजा तोड़ना और काफिरों के पैसे से हज पे जाना इस्लाम में वाजिब है? अंशु जी ने कहा कि रोजा इफ्तार की जो पार्टियां सरकारें करती थी, क्या वो जायज था? मैं बिल्कुल उसको नाजायज मानता हूं, हराम मानता हूं, गलत मानता हूं। मैं भी अगर किसी ऐसी पार्टी में शामिल हुआ तो अपने पास से खजूर लेकर गया, अपने पास से पानी लेकर गया, मैंने उनका नहीं खाया, मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर पिछली सरकारें गलत करती थी तो क्या आप भी गलत करेंगे? तो मेरा मानना यह है कि सरकार के पैसे को इस तरह नहीं लगाना चाहिए सरकार को। ओके, पॉइंट टेकन। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। सुधांशु जी ठीक है, अभी ऑन है। सुधांशु जी इस काउंटर। अनुराग जी आ रहा हूं भाई, इसकी एग्जैक्टली बात आ रहा हूं। रशीदी साहब आप सुन नहीं पाए, आप क्या बोल रहे हैं? आप तो अपनी बात में गिर रहे हैं, आपने सुना नहीं। सरकार मंदिरों का पैसा लेती है और धर्मार्थ कार्य विभाग है जिसमें वो पैसा आता है और उसी का पैसा खर्च हो रहा। भाई मंदिरों पे आ गया, ये मंदिरों से लिए गए पैसे पे खर्चा होता है। और आपको पता है सब जो झूठ परोसा जाता है मीडिया में कि तिरुपति मंदिर में इतने 100 करोड़ की संपत्ति, कहना चाहिए तिरुपति मंदिर सरकार ने पाए, मीनाक्षीपुरम मंदिर से इतने 100 करोड़ सरकार ने पाए। आज जो दीपावली वहां हो रही है, ये सब संवैधानिक है? आप मुझे बता दीजिए। ये देश फतवों से नहीं चलता मेरे भाई, फतवों से नहीं चलता ये देश संविधान से चलता है। और आप संविधान के अंदर की कर रहे हैं, आप संविधान को ताक पे रख रहे हैं, संविधान को कुचल रहे हैं आप। और मंदिरों का पैसा अगर आप सरकार लेती है तो वो सरकार दूसरे मंदिरों पर खर्च करने के लिए थोड़ी लेती है, लोगों को रोजगार देने के लिए लेती है, महंगाई कम करने के लिए लेती है, लोगों की इच्छाएं पूरी करने के लिए, एजुकेशन अच्छा देने के लिए लेती है, स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए लेती है। ये थोड़े तो दूसरे मंदिरों पर खर्च करने के लिए लेती है। बहुत दोगला यार। क्विक काउंटर सुधांशु जी, उसके बाद अनुराग जी बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से शांत है बेचारा। देखिए, रशीदी साहब ये कहने लगे कि मंदिरों का पैसा रोजगार के लिए। देखिए, आई इनकी दिल की आरजू निकल के, मतलब मंदिर का पैसा रोजगार के लिए होना चाहिए और वक्फ बोर्ड का पैसा इस्लाम के लिए होना चाहिए। कुर्बान जाऊं, घिर गए ना अपनी बात में, आ गए ना, घिर गए ना तुम्हारी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब बोला करिए तो थोड़ा सोच समझ के बोला करिए। और आपके मुंह से आय हाय क्यों?
और मैं कह रहा हूं 9,60,000 एकड़ जमीन अगर मुस्लिम समाज के पास है तो कितने गरीब